नरेश मीणा पर हमले के मामले में नरेश मीणा एसपी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए हैं। समर्थकों को साथ लेकर वो एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। सुबह 11 बजे समर्थकों को 12 कलेक्ट्रेट बुलाया था। अंता विधायक प्रमोद जैन भाया पर यहां बड़ा आरोप लगाया है। भाया के समर्थकों को हमले का आरोपी बताया है। भाया के गुंडों की गिरफ्तारी तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, ये नरेश मीणा का कहना है। नरेश मीणा के काफिले पर आपको बता दें हमला हुआ था। हमले के बाद जमकर यहां बवाल हुआ था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहां पर 12 से, जहां एसपी ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ नरेश मीणा धरने पर बैठे हैं। प्रमोद भाया जैन के समर्थकों पर यहां पर आरोप है हमले का। मैं अभी 12 एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा हूं और जिन लोगों ने मेरे पे हमला किया था उन 7-8 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। उनके घर से ढेर सारी, कम से कम सैकड़ों में लाठियां बरामद पुलिस ने की है। लेकिन अब मेरा ये धरना जब तक चलेगा जब तक भाया के सारे गुंडे जिन पर मुकदमे पेंडिंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। शाकिर अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, नरेश मीणा साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक भाया के गुंडे गिरफ्तार नहीं होते हम एसपी ऑफिस में जो धरना चल रहा है वहां से उठेंगे नहीं। क्या अपडेट है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है? तो देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर समझाइश का दौर भी जारी है, बातचीत भी कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी। लेकिन नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि ये धरने के बाद अगर नहीं बैठता है, उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो उन्होंने अनशन की भी घोषणा कर दी है। और जहाँ 12 एसपी ऑफिस के बाहर जो है उनके समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। नरेश मीणा मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको सामने उनके नाम जो है वो उजागर किए जाएं। इसके अलावा जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उन धाराओं के बारे में भी जो है सार्वजनिक रूप से बताया जाए, जो लोग प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर मौजूद हैं उनको। तो पुलिस जो है लगातार उनसे बातचीत भी कर रही है। लेकिन नरेश मीणा जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जिस तरह से हमला किया गया है वो हमला जो है जानलेवा हमला था। ऐसे में अगर मेरी जान को कुछ खतरा था तो फिर ऐसी हल्की धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा वो जो हमलावर हैं, जो जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनकी कॉल डिटेल की भी बात कर रहे हैं कि उनकी कॉल डिटेल भी पुलिस निकलाए। उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की, किनके इशारों पर उन्होंने जो है वारदात को अंजाम दिया, इसकी भी वो मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है एसपी ऑफिस के बाहर धरना जारी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाइश भी कर रहे हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में नरेश मीणा को, उनके समर्थकों को बताया भी गया है। लेकिन फिलहाल वो धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और प्रमोद भाया जैन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्योंकि ये नरेश मीणा जो है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं हमले का। देखिए, फिलहाल कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आया है। लेकिन नरेश मीणा की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरपंच और जो है वो प्रमोद जैन भाया जो विधायक हैं उनका समर्थक है। और वो इस घटना में भी जो है प्रमोद जैन भाया पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस क्योंकि अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, आरोपी जो है उनको डिटेन किया जा चुका है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। नरेश मीणा मांग कर रहे हैं कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। प्राणघातक हमला जो है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास हथियार भी थे। वो पिस्टल की भी बात कह रहे हैं कि उनके पास पिस्टल भी थी। अब पुलिस की ओर से अभी फिलहाल जो है पुलिस ने मीडिया से जानकारी साझा नहीं की है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। क्योंकि पहली प्राथमिकता पुलिस की भी ये है, क्योंकि सर्दी का वक्त है और जो लोग धरने पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कोई समझाइश हो जाए, बातचीत आगे बढ़ जाए और धरना समाप्त हो जाए, फिर आगे की क्या कार्रवाई रहती है। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली को लेकर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार गर्मा रही है। अरावली को बचाने को लेकर कांग्रेस का मार्च कांग्रेस ने निकाला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरेवास का ऐलान देखने को मिला है। सिविल लाइन से
अंबेडकर सर्किल तक वो मार्च करेंगे। रविवार सुबह 11 बजे मार्च का ऐलान किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का यहां बड़ा बयान सामने आया है। अरावली पहाड़ियों के विवाद पर उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, हम अरावली से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों को उन्होंने निराधार और गलत बताया है। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नजर आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कि जहाँ तक अरावली का विषय है, अशोक गहलोत जी धीरे धीरे आजकल हमारे अपने हैं, अपने जोधपुर के हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके सुर्खियों में रहना है तो वो कोई न कोई मुद्दा ढूंढते हैं। ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और सरकार और विशेषकर हमारी सरकार, चाहे अरावली हो, हमारे राजस्थान का कोई हिस्सा हो, हमारा वन विभाग नहीं घटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, वन क्षेत्र बढ़े और माइनिंग नियमों के अनुसार हो, इस पे पूर्ण रूप से सतर्क रहेगी। किसी अरावली को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, न होने देंगे। और जैसा भी इसमें स्टडी करने के उपरांत जो भी आपसे कदम उठाने पड़ेंगे वो सब उठाएंगे। बीजेपी अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाएगी। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर सुशासन दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परनामी और महामंत्री बगड़ी मौजूद रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि बीजेपी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती के मौके पर यह साल वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का है और 25 दिसंबर को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अटल जी को हम इस रूप में भी जानते हैं कि देश में ऐसा कोई शहर, कोई कस्बा नहीं जहां अटल जी के चरण नहीं पड़े। कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिनके पास अटल जी के खिलाफ करने के लिए कुछ हो। अटल जी का मतलब भारत का अटल व्यक्तित्व। इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान प्रदेश के गवर्नर साहब भी आ रहे हैं,